नमस्कार, मैं अजय सिंह तोमर। रैली उपखंड कार्यालय पहुंची, राष्ट्रपति के नाम दिया ज्ञापन। शांतिपूर्ण रहा मारवाड़ जंक्शन बंद, पुलिस प्रशासन ने ली राहत की सांस। सुप्रीम कोर्ट के SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण की क्रीमी लेयर के निर्णय के विरोध में किए गए भारत बंद के आह्वान का असर मारवाड़ जंक्शन में देखने को मिला। समस्त SC/ST अंबेडकर सेवा समिति मारवाड़ जंक्शन के आह्वान पर मारवाड़ जंक्शन बाजार बंद रहा। उम्मेद वाटिका में सुबह से ही SC/ST से जुड़े लोग एकत्रित होने लगे। बाबा साहेब के नारे लगाए गए व उसके बाद रैली के रूप में रवाना हुए। अहुआ रोड से मुख्य बाजार से होकर SDM कार्यालय पहुंचे। SDM गौरीशंकर शर्मा को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। बंद के दौरान भारी संख्या में पुलिस जाब्ता जगह जगह तैनात रहा। बंद शांतिपूर्ण संपन्न होने पर पुलिस कर्मियों ने राहत की सांस ली। दोपहर बाद बाजार भी खुलने शुरू हुए। हमें इस दिन का इंतजार था। 21 अगस्त 2024 जब संपूर्ण भारत देश के अंदर हमारे लोगों को यह पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से हमारे आरक्षण के साथ छेड़छाड़ की और 1 अगस्त 2024 को जिस तरीके से एक ऐसा फैसला लिया गया जिसमें यह बताया गया कि जो हमारा SC और ST वर्ग है वो आरक्षण के बाहर हो जाए, उन्हें इससे दूर करके और उनकी जो मन की इच्छा वाले वर्ग को उसका आरक्षण का लाभ दे दिया जाए। आज उसके विरोध में उसे वापस पलटने के लिए, संशोधित करने के लिए कि हमारी इस आवाज को आज देख लीजिए, दूर दूर से, गांव गांव, धाड़ी धाड़ी से, मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र उपखंड क्षेत्र से यहाँ के महिला, पुरुष और नन्हे मुन्ने बच्चे पहुंचे हैं। क्षेत्र की हजारों की संख्या में ये संख्या बता रही है। इससे भी बढ़ के पूरे देश के गांव गांव, धाड़ी धाड़ी में लाखों करोड़ों लोग इकट्ठे होंगे और इससे साबित हो जाएगा इस फैसले को उनको बदलना पड़ेगा और बदलना पड़ेगा। मेरे भी कई वक्ता हैं जो और बोलेंगे। 7 बार ट्रांसफर हुआ था। कितनी बार? 7 बार मेरा ट्रांसफर हुआ।
लेकिन मेरा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि किसी को भ्रम हो गया कि देवेंद्र सिंह मीना शायद पैसा खाता होगा, और अगर ये समाज सेवा करता है और 36 साल से इस गांव के लोगों के बीच है, तो कहीं ये लोगों को पागल तो नहीं बना रहा है? इसका भविष्य कहीं ये चुनाव तो लड़ना नहीं चाहता है? इसका आखिर इसकी नीत में है क्या? मेरा ट्रांसफर हुआ कोई बात नहीं, और आखिर आप लोगों के मम्मी पापा का आशीर्वाद से, भीमराव अंबेडकर जी के आशीर्वाद से जिस जगह से मैं निकला उसी जगह वापस मैं काबिज हुआ, बाइज्जत बड़ी होकर उसी जगह आया, क्योंकि ईमानदार लोगों के लिए सत्य। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। अगर पहले तो आप बाहर से पधारे लोगों को बड़े उत्साह के साथ गाड़ियां भर, और मैं बताना चाहूं कि कुछ लोगों के मन में अब भ्रांति है कि देखो सुप्रीम कोर्ट को वर्गीकरण देखो वर्गीकरण फैसला आया है और अपने फायदे मिली अपने लारे ले किया, लेकिन वह एक मात्र भ्रांति है, एक वो। तो मैं एग्जाम्पल दूं, ऐसी वे जातियों जो को संख्या में कम वे होते कि अणु तो अपने फायदे वेला ये बाहर निकल जाए अपने फायदे मिली। तो मैं आपने बहुत ही छोटी घड़ी बताना चाहूं, जैसे कोई गांव में मेघ और 10 या 12 घर है और वो अगर 2 कर्मचारी है तो आप गणित लगाए दो, जाओ तो प्रति सूत्र लगाओ, जाओ अनुपात सूत्र लगाओ, अनुपात बराबर है। वो तो मात्र एक भ्रम है, वो भ्रम अपने दूर करना है, वो भ्रम अपने नहीं पालना है। और वो आरक्षण जो लोग विरोधी है, मैं उन्हें बताना चाहूं कि माननीय मोदी जी को सन 2000 अपन संविधान ने सबका साथ और सबका विकास और नारा दी दो, लेकिन बाबा साहब तो जनटामरा संविधान सभा में है था। मैं भी जनटामरा एक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करी, उन टाइम मैंने अपन बाबा साहब के बारे में मालूम हुआ। SC/ST के जो अधिकार से छेड़छाड़ की जा रही थी, उन अधिकारों के खिलाफ हम सब जो ये इकट्ठे हुए हैं, हमारे मातृशक्ति पिता तुल्य बुजुर्गों, इस प्रकार का प्रयास 2 अप्रैल के हमने आंदोलन के अंदर एकजुट होकर के आवाज उठाई थी, और उस आवाज के अंदर भी हमें सफलता मिली थी। उसका एक ही रीजन था, क्योंकि हम सब उस समय एक थे। 2 अप्रैल आज भी कोई नहीं भूला, ना आने वाले समय में कोई भूल सकता है, क्योंकि वो इतनी बुलंद आवाज थी जो संसद भवन तक पहुंच चुकी थी। आज भी उसी आवाज को एक करने के लिए हमें एकजुट हुए। बाबा साहब ने हमेशा कहा था, शुरू में भी कहा था कि एक रहो और शिक्षित रहो, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। आज अगर हम सब ये हमारे आरक्षण से छेड़छाड़ हुई, इसकी जानकारी हमें कब मिली? क्योंकि हम लोग शिक्षित थे। अगर हम अशिक्षित होते तो हमें पता पड़ता कि हमारे साथ क्या किया जा रहा है। किसी को पता पड़ता? नहीं पता पड़ता। हम सोचते जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है, लेकिन हम सब शिक्षित रहे, जागरूक बने। हमने सोशल मीडिया पे पढ़ा, अखबारों में पढ़ा, हमें पता पड़ा कि हमारे साथ तो गलत करने का प्रयास किया जा रहा है। तब जाकर के हम लोग निकले, जिनको जानकारी नहीं थी हमने उन्हें भी जानकारी देके जागरूक बनाया। इसीलिए हमें हमेशा जागरूक रहना है और एकजुट होकर के एक दूसरे का साथ देकर के हमेशा एक दूसरे के अधिकारों के लिए लड़ना है, क्योंकि जब तक हम एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होंगे तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। इसलिए हमें हमेशा एकजुट रहना है। आप सभी ने एक कहानी तो सुनी होगी बचपन में, एक किसान के 4 पुत्र थे, 4 वही लकड़ी का गट्टा बनना है जिसे आज तो क्या आने वाले समय में भी कभी कोई तोड़ ना पाए, और तोड़ने की जब कोशिश करे तो 100 बार सोचे कि यार आज अगर हमने इन्हें छेड़ दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर से भारत बंद का दृश्य देखना पड़ जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम। बाबा साहब के संविधान की वजह से या उनके आरक्षण की वजह से आज महीने का 2.5 लाख 1.5 लाख रुपया आप उठाते हो, वो लोग हम लोगों को सहयोग करें तो आपके संविधान के इस आरक्षण में आने वाली आगे जिंदगी में कभी भी कोई और भी कोई आएगी दुविधा तो हम सब तन मन धन से साथ देंगे, नहीं तो हमारा मनोबल टूट जाएगा। इसके लिए निवेदन करना चाहूंगा, कभी भी हमारे बहुजन समाज साथी के साथ अत्याचार होता है या बहुजन समाज साथी के साथ किसी प्रकार का विरोध होता है और किसी प्रकार बहन बेटी के साथ अत्याचार होता है, तो आप सभी लोग इसी प्रकार मारवाड़ विधानसभा क्षेत्र और SDM साहब के सामने आके खड़े होना है और सभी को सहयोग करना है। इसलिए कहना चाहते हैं जितनी हमारी बहुजन समाज